मायावती ने राज्यसभा से वॉकआउट कर जिस अंदाज में अपना इस्तीफा फेंका, उसे मायावती की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से जोरदार एंट्री की कवायद माना जा रहा है। राजनीति के जानकारों की माने तो माया के इस्तीफे का ये पूरा मसला यूं ही नहीं था। इस इस्तीफे के पीछे 3 बड़े मायने हैं। माया के इस्तीफे का पहला बड़ा पेंच तो ये है कि उन्होंने दलितों के बीच खो चुकी अपनी पैठ को फिर से जमाने के लिए नाटक रचा है। ये पहली बार नहीं था जब सदन में शोरगुल मच रहा था और किसी नेता को बोलने से रोका गया था। बावजूद इसके मायावती ने सदन से त्यागपत्र के लिए ऐसी जगह चुनी जो पहले कभी किसी ने नहीं चुनी थी। ये बात मायावती को एक ऐसा नेता साबित करेगी जिसने दलितों की आवाज न सुने जाने पर ऐसा कदम उठाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मायावती के इस्तीफे का दूसरा पेज समझिए। पहले लोकसभा और फिर विधानसभा में मुंह के बल गिरी मायावती के पास इस वक्त इतनी ताकत भी नहीं है कि वो अपने दम पर फिर से राज्यसभा में पहुंच सके। अगर वो लौटती हैं, तो ऐसे में उन्हें किसी न किसी दल की मदद लेनी ही पड़ेगी। लालू यादव तो इसके लिए बाकायदा आगे भी आ चुके हैं। हालांकि ये तो बात की बात है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसी बहाने मायावती को दलों की लामबंदी करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ वो दलितों में हीरो की तरह उभर सकेंगी। मायावती के इस्तीफे का तीसरा मायना है बीजेपी को जवाबी झटका देना। असल में मायावती को ऐसे किसी एक्शन की जरूरत इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि पीएम मोदी पिछले लंबे समय से लगातार दलितों को रिझाने के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। मुंबई में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर हो या फिर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का फैसला, अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हो या फिर राष्ट्रपति पद के लिए कोविंद का चुनाव, बीजेपी के पत्ते बीएसपी पर भारी पड़ते जा रहे थे। एक के बाद एक स्ट्रोक से पस्त मायावती ने राज्यसभा में इस्तीफा देकर दलितों के बीच सनसनी फैलाने का रास्ता चुना। उनके इस रेजिग्नेशन ने कांग्रेस और आरजेडी जैसे दलों को उनके समर्थन के लिए मजबूर भी किया है। अब ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सहानुभूति की लहर पैदा करने में कामयाब रही मायावती क्या वोटर्स को भी अपने पीछे लामबंद कर पाएंगी। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।